ये आरआरबी पीओ प्री 2019 में पूछा गया पजल का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्या दिया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल in a such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit middle of each of 4 sides. Those who sit at 4 corners faces outside, while those who sit in the middle of the sides faces the center of the table. ठीक है, क्या दिया है कि ए बी सी डी करके 8 लोग हैं। ए बी सी डी उनका नाम है पर्सन का। 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, स्क्वायर टेबल मतलब एक ऐसा तो सा बड़ा, ये एक स्क्वायर टेबल है। ठीक है, इस पे 8 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला है कि 8% में 4 जो है वो कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 जो है वो साइड में बैठे हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेसिंग क्या है? आउटसाइड। जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेसिंग है आउटसाइड, और जो साइड में बैठे हैं उनका फेसिंग सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया है? ईच ऑफ वन देम हैज डिफरेंट प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बिजनेसमैन एंड बैंकर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। क्या बोला है कि ये 8 लोग जो है वो अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो इस तरीके से नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा इन्फॉर्मेशन थी कि एक स्क्वायर टेबल है जिसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर पे बैठा है उसका फेसिंग आउटसाइड है, जो साइड पे बैठा है उसका फेसिंग सेंटर है। ठीक है, और सबका अलग अलग प्रोफेशन दिया है। और ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। द वन हु इज़ बिजनेसमैन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। जो बिजनेसमैन है वो एफ़ के थर्ड राइट में बैठा है। ठीक है, तो एफ़ है, एफ़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा है? बिजनेसमैन। ठीक है, हम लोग पूरा नहीं लिखते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं, हिंट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? एफ़ हु डज नॉट सीट एट द मिडिल ऑफ द साइड, मतलब एफ़ जो है वो क्या होगा? किसी कॉर्नर पे होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ़ जो है वो क्या है? कॉर्नर पे है। फिर क्या दिया है? डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी है, जी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में कौन है? जी है। फिर जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। जी जो है वो टीचर का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन शॉपकीपर एंड टीचर। टीचर और शॉपकीपर में कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन शॉपकीपर एंड टीचर हो गया। द वन हु इज़ एन आर्किटेक्ट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर है, इसके फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में कौन है? आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो शॉपकीपर के सेकेंड लेफ्ट में आर्किटेक्ट है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कितने पर्सन हैं? 1 पर्सन है। ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ठीक है, इसका कहाँ लिखें? यहाँ लिख लेते हैं कि ई और एच जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है। ए इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। टीचर है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन है? ए इज ए। ठीक है, तो टीचर के थर्ड राइट में कौन है? ए है। फिर क्या दिया है? द इंजीनियर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच हु इज क्लर्क। एच जो है वो क्या है?
क्लर्क है, एच क्लर्क है और इंजीनियर थर्ड राइट में है एच के, मतलब 1 2 थर्ड, यहाँ पे क्या होगा इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 1 हु इज बैंकर। बी जो है वो सेकेंड लेफ्ट है किसका, बैंकर का, ठीक है। फिर सेकेंड वन इज बैंकर, बी इज नॉट बिजनेसमैन, बी जो है बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रहा हिंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, वैसे भी इतना लेंदी क्वेश्चन है ना, प्री में जाने का समय नहीं रहता है। पीयू प्री में इतने लेंदी क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप खुद ही देखो, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन था, यही आपका क्वेश्चन है, जो कि हम लोगों ने बस इतना हिंट बनाया, हो गया। अब इसको हमको समझकर इसमें बैठा देना है। देखिए अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, एक ये इन्फॉर्मेशन है और एक ये इन्फॉर्मेशन है। इन सब में हमारे पास सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन ये है, टीचर से शॉपकीपर से आर्किटेक्ट इंजीनियर। तो हम टीचर को लेकर इन सबको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टीचर को यहाँ लेती हूँ कॉर्नर पे, ठीक है, तो टीचर और शॉपकीपर में एक है, तो एक छोड़ के शॉपकीपर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इधर भी हो सकता है, मैं इधर रखती हूँ। फिर एक छोड़ शॉपकीपर और शॉपकीपर के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आर्किटेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आर्किटेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा मैं शॉपकीपर को यहाँ लेती ना, तो शॉपकीपर के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आर्किटेक्ट नहीं आता, इसीलिए हमारा शॉपकीपर यहीं पर होगा, ठीक है। यहाँ पे करती तो देखिए लेफ़्ट में नहीं आता, यहाँ पे किए तो लेफ़्ट में आर्किटेक्ट हमारा आ जाएगा। फिर आर्किटेक्ट और इंजीनियर में एक है, तो हमारा इंजीनियर यहीं बैठेगा। फिर इंजीनियर से रिलेटेड था ना, हाँ, इंजीनियर एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में है, थर्ड राइट में है एच के और एच क्लर्क है, तो यहाँ पे करूँगी एच तो ये लेफ़्ट होगा, नहीं होगा। यहाँ पे एच करूँगी तो हो जाएगा, तो ये रहा एच और एच क्या है, क्लर्क है, ठीक है। क्लर्क के थर्ड राइट में हमारा इंजीनियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, टीचर के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ए है, टीचर है फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ए है, ठीक है। अब देखिए टीचर जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, टीचर जी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, मतलब जी यहाँ भी नहीं होगा, जी यहाँ भी नहीं होगा। जी यहाँ पे करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डी नहीं होगा, मतलब जी यहाँ नहीं, जी यहाँ नहीं, जी यहाँ नहीं। जी यहाँ करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डी नहीं होगा, जी यहाँ नहीं। जी यहाँ करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहीं पर होगा, क्योंकि जी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो जी हमारा यहीं बचता है। जी को यहाँ पे करूँगी, जी को अगर मैं यहाँ भी करूँगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में हमारा डी आ जाएगा। जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ और यहाँ होगा, ठीक है। एफ़ कॉर्नर पे है और एफ़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बिजनेसमैन है, तो एफ़ यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बिजनेसमैन हो जाएगा। अगर मैं एफ़ को यहाँ पे करती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बिजनेसमैन नहीं होगा, यहाँ पे एफ़ नहीं होगा। एफ़ यहाँ करती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे हो जाएगा, एफ़ यहाँ करती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। बी से बैंकर, बैंकर के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका बी है, तो बैंकर को यहाँ करूँगी तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बी हो जाएगा। बैंकर को यहाँ करूँगी तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बी नहीं होगा, बैंकर को यहाँ करूँगी तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बी नहीं होगा, तो हमारा बैंकर यहीं पे होगा। बैंकर के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बी हो जाएगा। अब फिर से एफ़ को क्रॉस चेक करते हैं, एफ़ यहाँ पे करूँगी
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिजनेसमैन नहीं आएगा। एफ यहाँ पे करूँगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिजनेसमैन नहीं आएगा। एफ यहाँ पे करूँगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिजनेसमैन आएगा, लेकिन बी बिजनेसमैन नहीं है, तो एफ को हमको यहीं बैठाना पड़ेगा। एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाएगा हमारा बिजनेसमैन, ठीक है। तो हमारा हो गया। अब जी और डी वाला चेक करते हैं। तो जी हमारा यहाँ नहीं है, जी यहाँ नहीं है, जी यहाँ नहीं है। जी यहाँ पे करती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डी नहीं है, मतलब जी यहाँ भी नहीं, जी यहाँ भी नहीं। जी यहाँ पे करूँगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकता है, जी यहाँ भी नहीं। जी यहाँ भी करूँगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा, मतलब जी यहीं पर होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डी यहाँ भी होगा, ठीक है। डी यहाँ पे हो गया। ई और एच इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ई यहाँ नहीं होगा, तो ई हमारा यहाँ पे होगा। बचा हुआ कौन बच गया? सी, तो सी को यहाँ बैठा दो, ठीक है। और एक प्रोफेशन में कौन सा बच गया? डॉक्टर, तो डॉक्टर को यहाँ बैठा दो, ठीक है। देखिए मैंने तो सिर्फ एक क्रॉस चेक किया टीचर को कॉर्नर में लेकर, और हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अगर आपके साथ ऐसे एग्ज़ाम में होता है कि आप लो पॉसिबिलिटी और क्वेश्चन कंफर्म हो जाए, तो आपको रीचेक नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, देखिए कितना आराम से बन गया। ये सिर्फ देखने में लेंदी है, इसको बनाने में मैक्सिमम 3 मिनट तो बहुत है आंसर टिक करने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको रीचेक कर दिखा सकती हूँ। पहले इसको मैं ऐसे सर्कल कर सकती हूँ। ये देखिए ये हमारा कंफर्म हो गया, इसलिए मैं सर्कल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो मैं इसी में आपको रीचेक कर दिखाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आता अगर हम लोग टीचर को वहाँ ना लेकर, ताकि आपको समझ में आए। एग्ज़ाम में अगर ऐसे में बन जाए तो आपको रीचेक नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था टीचर से। अगर मैं टीचर को यहाँ लेती हूँ, ठीक है, तो क्या था? टीचर के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ए था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ए होता, ठीक है। टीचर और शॉपकीपर में एक है, तो टीचर यहाँ है, एक छोड़कर शॉपकीपर यहाँ करूँगी मैं, तो शॉपकीपर के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आर्किटेक्ट है, यहाँ नहीं होगा, मतलब एक छोड़ के शॉपकीपर यहाँ हो जाता, शॉपकीपर यहाँ हो जाता। शॉपकीपर के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में क्या था? आर्किटेक्ट था, तो आर्किटेक्ट यहाँ हो जाता, ठीक है। आर्किटेक्ट वहाँ हो जाता। अब आर्किटेक्ट और इंजीनियर में एक है, तो इधर तो होगा नहीं, तो एक छोड़ के यहाँ पे होगा इंजीनियर, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे मैं करते चलती हूँ ताकि मुझे समझ में आए, हालांकि मुझे दूसरा पेन यूज करना चाहिए था, ठीक है। और ये ए भी हमारा है। अब क्या था? इंजीनियर हो गया। अब इंजीनियर एच क्लर्क है, और एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में इंजीनियर है। इंजीनियर है यहाँ पे 1 2, यहाँ पे अगर एच को क्लर्क करती हूँ तो राइट पे नहीं आएगा, तो इंजीनियर यहाँ पे है, तो 1 2 3। अगर मैं एच यहीं पर होगा और क्लर्क यहीं पर होगा, तब जाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में इंजीनियर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? बैंकर के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बी है, तो देखिए बैंकर यहाँ पे करूँगी तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बी आ सकता है। बैंकर यहाँ होगा नहीं। बैंकर यहाँ करूँगी तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बी होगा नहीं। बैंकर यहाँ पे करूँगी तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बी आ जाएगा। अब बचा क्या? एफ और बिजनेसमैन। एफ और बिजनेसमैन को करूँ तो एफ यहाँ पे करूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिजनेसमैन नहीं आएगा। एफ यहाँ पे करूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिजनेसमैन नहीं आएगा। एफ यहाँ पे करूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिजनेसमैन नहीं आएगा। तो एफ यहाँ पे हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिजनेसमैन यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। मतलब
अगर मैं यहाँ पे टीचर को लेकर करूँगी तो हमारा एफ़ जो है वो नहीं आ पाएगा और पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब हमारा टीचर यहीं पे आएगा और ये वाली पॉसिबिलिटी सही होगी। अगर आप टीचर को यहाँ पे रखोगे तो एफ़ और बिजनेसमैन नहीं सेट हो पाएगा और पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू।